हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोग मंदाकिनी वर्णम पाठ दसम पाठ कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एकादशः पाठ, यानी कि 11 पाठ। पाठ का नाम है व्याघ्र पथिक कथा। इस पाठ में व्याघ्र और पथिक की कहानी दी गई है। बाघ और पथिक की कथा है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पाठ परिचय को पढ़ लेते हैं कि पाठ का परिचय क्या कह रहा है। पाठ परिचय में कह रहा, अयम पाठः नारायण पंडितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्रलाभ नामक खंडात संकलितः। कहा जा रहा, अयम पाठ, यह पाठ नारायण पंडितस्य, नारायण पंडित के द्वारा रचित हितोपदेश नामकस्य, हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथस्य, नीति कथा ग्रंथ के मित्रलाभ नामक खंडात, मित्रलाभ नामक खंड से संकलित है। यह पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्रलाभ नामक खंड से संकलित है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्याघ्र पथिक कथा के रचयिता कौन है। तो याद रखिएगा, व्याघ्र पथिक पाठ के रचयिता है नारायण पंडित। और व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो हितोपदेश, हितोपदेश नामक ग्रंथ से लिया गया है। और व्याघ्र पथिक कथा किस खंड से संकलित है? तो मित्रलाभ नामक खंड से संकलित है। क्वेश्चन भी याद करते चलिएगा बउआ लोग, समझ गए? आगे देखते हैं। हितोपदेशे बालकानां मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी संबधा श्राविता। कहा जा रहा, हितोपदेश में बालकों के मनोरंजनाय, मनोरंजन के लिए, और शिक्षणाय, शिक्षा के लिए, नाना कथा, विभिन्न प्रकार के कथा, पशु पक्षी संबधा श्राविता, पशु पक्षी से संबंधित बताए गए हैं। हितोपदेश में बच्चों के मनोरंजन और शिक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी से संबंधित कथा लिखे गए हैं। प्रस्तुत कथायाम लोभस्य, करा कि प्रस्तुत कथा में लोभ के दुष्परिणाम प्रकटित, दुष्परिणाम प्रकट होता है। प्रस्तुत कथा में लोभ का दुष्परिणाम प्रकट होता है। यानी कि ये जो व्याघ्र पथिक कथा हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें लोभ के दुष्परिणाम को बताया गया है। याद रखिएगा, लोभ के दुष्परिणाम को बताया गया है। पशु पक्षी कथानकम मूल्याम मानवानां शिक्षार्थम प्रभूतम भवति। पशु पक्षी कथा का मूल्य भाव मानव को शिक्षा देना होता है। इति तादृशी भी कथा भी ज्ञायते, ऐसे इस कथा में ज्ञात होता है, मिलता है। यानी कि ऐसा इस कथा में बताया गया है। आइए हम लोग पाठ को स्टार्ट कर लेते हैं। ये तो पाठ का परिचय था। इससे क्वेश्चन जो है, आप लोग क्वेश्चन को याद रखिएगा या कहीं पे कॉपी में लिख लीजिएगा, लिख करके याद कर लीजिएगा। ध्यान रहे, एक एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनना है और पढ़ना भी है। देखिए, कहानी स्टार्ट हुआ। कहा जा रहा, कश्चित मतलब कहीं, वृद्ध व्याघ्र माने बूढ़ा बाघ, स्नात माने स्नान करके, कुश हस्तः यानी हाथ में सोने की कंगन लिए हुए, सरस तीरे यानी तालाब के तट पर ब्रूते बोल रहा था। भो भो पंथा, अरे पथिको, अरे पथिको, आवाज दे रहा था। कहा जा रहा कि कहीं बूढ़ा बाघ स्नान करके हाथ में सोने की कंगन लिए हुए तालाब के तट पर बोल रहा था। भो भो पंथा, क्या बोल रहा था? भो भो पंथा, अरे पथिको, अरे पथिको, इदम स्वर्ण कंगनम, यह सोने की कंगन, गृहताम, ले लो।
बोल रहा था इदम स्वर्ण कंगनम, इदम स्वर्ण कंगनम गृहताम, यह सोने की कंगन ले लो। इसके बाद ततो लोभाकृष्टेन किंचित पंथो आलोचितम भाग्येन तत्संभवति। इसके बाद लोभ से ग्रसित किसी पथिक के द्वारा आलोचितम माने सोचा गया, भाग्येन तत्संभवति भाग्य से ही ऐसा संभव होता है। इसके बाद कोई पथिक उसी रास्ते से जा रहा था तो उसने भी सोचा कि भाग्य से ही ऐसा संभव होता है कि इतना मूल्यवान वस्तु फ्री में मिल जाए। किम त्वम अस्मिन आत्मसंदेहे प्रवृत्ति विधेय, कहा जा रहा किंतु इसमें इस कार्य में आत्मसंदेह है, यानी कि ये काम में आत्मसंदेह है। ये जो सोने का कंगन दे रहा है बाघ और फ्री में दे रहा है, जरूर ना कोई ना कोई बात है। ये पथिक समझ रहा है बात को, तो इसलिए श्लोक से यहां पे कह रहा है यतः, क्योंकि अनिष्टादिष्ट लाभे अपि, यानी अमांगलिक लाभ की स्थिति में भी शुभा गति न जायते, शुभ गति नहीं होती है। अमांगलिक लाभ की स्थिति में शुभ गति नहीं होती है, मतलब कि देखे होंगे आप लोग अमंगलमय घड़ी में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। यत्र अस्ते विषम सर्गो अमृतम, जहाँ विष भी अमृत के संपर्क में आकर तदपि मृत्यु का कारण बन जाता है। यहाँ पे पथिक कह रहा है कि अमांगलिक लाभ की स्थिति में शुभ गति नहीं होती है, जहाँ विष भी अमृत के संपर्क में आकर अमृत भी विष के संपर्क में आकर मृत्यु का कारण बन जाता है। अमृत जो है ये भी विष के संपर्क में आता है ना, तो मृत्यु का कारण बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कहा जा रहा किंतु सर्वार्थजने प्रवृत्ति संदेह एव, लेकिन सर्व अर्थजने सभी जगह धन को कमाने में प्रवृत्ति संदेह एवं संदेह ही रहता है। किंतु सभी जगह धन को इकट्ठा करने में संदेह ही रहता है। तन्निर्प्यामी तावत, अब मैं सोचता हूँ, कह रहा तावत तब तक, तन्निर्प्यामी मैं सोचता हूँ, तब तक मैं सोच विचार कर रहा हूँ कि कंगन लूँ कि नहीं लूँ। ये बेचारा सोच विचार कर रहा है, बताइए कंगन ले कि नहीं ले। ये तो लोभ में फंस गया है। ऐसे ही आप लोग मत फंस जाइएगा, आप लोग लोभ में फंसिएगा नहीं बुआ लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशम ब्रूते, आवाज में चिल्लाकर बोला। कौन? पथिक चिल्ला करके बोला, पुत्र तो कंगनम, कहाँ है तुम्हारा कंगन? कौन बोला? पथिक बोला बाघ से, पुत्र तो कंगनम, कहाँ है तुम्हारा कंगन? व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य दर्शयति, देखिए व्याघ्रो बाघ हस्तम अपने हाथ को प्रसार्य फैला कर दर्शयति दिखा देता है। जब पूछा पथिक की कहाँ है तुम्हारा कंगन, तो बघवा का किया, हस्तम प्रसार्य दर्शयति, हाथ को फैला के दिखा दिया कि ये देखो सोने का कंगन हाथ में है। पंथो अवदत, पथिक बोला, कथम मरात्मके त्वयि विश्वास, तुम्हारे जैसे हिंसक जीव पर, मरात्मके माने हिंसक जीव पर कथम विश्वास, क्यों विश्वास करूं? तुम्हारे जैसे हिंसक जीव पर क्यों विश्वास करूं? त्वयि मरात्मके, तुम्हारे जैसे हिंसक पर कथम विश्वास, क्यों विश्वास करूं? तुम तो हिंसक जीव हो, पास जाने से तो छोड़ोगे नहीं, मार के खा जाओगे,
तो बताओ कि तुम्हारे जैसे हिंसक जीव पर मैं विश्वास क्यों करूं। इतना सोच रहा है बेचारा, लेकिन फिर भी लोभ में तो फंस गया है। व्याघ्र उवाच, बाघ बोला, श्रीनु रे पंथा। बाघ क्या बोला? श्रीनु रे पंथा, सुन रे पथिक। बाघ कह रहा है कि श्रीनु रे पंथा, सुन रे पथिक, प्रागेव, पहले ही, यवन दशायाम, जवानी की अवस्था में, अति दूर वृतम आसम, बहुत दूराचारी था। बाघ खुद को कह रहा है कि पहले यौवन दशायाम, जवानी की अवस्था में, अति दूर वृतम, बहुत दुराचारी आसम था। मैं जवानी की अवस्था में बहुत ही दुराचारी था। बाघ कह रहा है। आगे कह रहा अनेक, बाघ ये कह रहा अनेक गो मानुषा नाम वधान में, अनेक गाय और मनुष्यों का मैंने वध कर दिया। मतलब कि गायों और मनुष्यों को मैंने मार दिया। अनेक गायों और मनुष्यों को मैंने मार दिया। जवानी की अवस्था में जब ये था तो गाय और मनुष्यों को मार दिया था, वधान में मार दिया था। जिस कारण से पुत्रा मृता दाराश्च, जिस कारण से इसके पुत्र, दारा माने पत्नी, मृता माने मर गए थे। ये कह रहा है कि जवानी में मैंने अनेक गाय और मनुष्यों को वध किया था, इसीलिए मेरे पुत्र और पत्नी दोनों मर गए। जब दोनों मर गए तो अहम वंशहीन, अहम वंशहीन, मैं वंशहीन हो गया। तो वंशहीन कौन हो गया? बाघ वंशहीन हो गया। इसके पुत्र पत्नी मर गए, बेचारा वंशहीन हो गया, वंशे खत्म। ततः इसके बाद केन चित धार्मिको आदिष्टम अहम, आदिष्टम अहम, कहा जा रहा कि केन, किसी धार्मिक ने मुझे आदेश दिया। भगवा कह रहा है कि इसके बाद किसी धार्मिक व्यक्ति ने, किसी धर्मात्मा ने मुझे आदेश दिया। क्या आदेश दिया? दान धर्म दिक्चरु भवान, दान धर्म वाले कार्य करें आप। भगवान माने आप होता है। तो किसी धर्मात्मा ने बाघ को आदेश दिया कि दान धर्म वाला काम आप करें। बाघ कह रहा है कि मुझे धर्मात्मा ने आदेश दिया कि दान धर्म वाला काम करें। तद उपदेश आदि अनि अहम, उसके उपदेश से ही मैं, तद उपदेश, उसके उपदेश से ही अहम, मैं स्नानशीलो दाता, स्नानशीलो दाता, स्नानशील दाता बन गया। उसके आदेश से मैं स्नानशील दाता बन गया। वृद्ध, बूढ़ा, गलित नख दंतो, गला हुआ नख दंत वाला हूँ। बूढ़ा, गला हुआ नख दंत वाला हूँ। गलित नख दंतों का मतलब होता है गला हुआ नख दंत वाला, जिसका नोह और दांत कमजोर हो जाए, गल जाए ना। तो बूढ़ा और गला हुआ नख दंत वाला हूँ। क्यों? कथम, क्यों न विश्वास भूमि, विश्वास के पात्र हूँ। बताओ कि मैं अब विश्वास के पात्र क्यों नहीं हूँ, मैं विश्वास के लायक क्यों नहीं हूँ। मया च धर्मशास्त्राणि अधीतानि, मैं धर्मशास्त्र का जानकार हूँ। बाघ कह रहा है कि मया च, मेरे द्वारा धर्मशास्त्र जाना जाता है, जाना गया है। यानी कि मैं धर्मशास्त्र का जानकार हूँ, मैं धर्मशास्त्र भी जानता हूँ। बताइए, बाघ धर्मशास्त्र पढ़ा हुआ था, हम लोग मनुष्य क्या कर रहे हैं? बाघ बेचारा धर्मशास्त्र पढ़ रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? बाघ वाला काम कर रहे हैं ना। छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। बाघ बोला श्रीनु, बाघ बोला श्रीनु, यानी कि ये बोला कि मैं धर्मशास्त्र तो जानता हूं, तो सुनो, धर्मशास्त्र जो मैं जानता हूं सुनो, उसके बारे में बता रहा हूं। दरिद्रान भर कौन्तेय, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, दरिद्रान भर, दरिद्रों की पोषण कीजिए।
बात कर रहा है कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, दरिद्रान भर, दरिद्रों की पोषण कीजिए, मां परयक्ष ईश्वरे धनम। परयक्ष ईश्वरे माने धनिकों को, धनम माने धन, मां माने मत, प्रयक्ष माने दो, धनिकों को धन, धनिकों को धन मत दो। व्याधि तस्य औषधम पथ्यम, व्याधि यानी रोगियों के लिए, औषधम माने दवा, पथ्यम माने उपयोगी है, रोगियों के लिए दवा उपयोगी है। निरुजस्य किम औषधे, निरोगियों के लिए दवा की, औषधे माने दवा की, किम माने क्या आवश्यकता है, निरोगियों के लिए दवा की क्या जरूरत है। देखिए अगला श्लोक बाघ कह रहा है, अन्य उवाच, और सुनो, कह रहा है कि विश्वास नहीं है एक ऊपर, आवरी लो, सुन लो, और भी मैं कुछ जानता हूं। दातव्यम इति यद दानम, दान उसे देना चाहिए, दियते अनुपकारी ने, जिससे उपकार न कराया जाए। बात कर रहा श्लोक से कि दान उसे देना चाहिए जिससे कोई उपकार नहीं कराया जाए। दे से अच्छे जगह पर, काले अच्छे समय पर, च और पात्रे माने योग्य व्यक्ति को, तद दानम दिया हुआ दान, सात्विकम विदु, सात्विक दान कहलाता है। सात्विक दान वही कहलाता है जो अच्छे जगह पर, अच्छे समय पर और योग्य व्यक्ति को दिया जाए। चलिए आगे देखते हैं। तो कह रहा है बाघ, अब बाघ तो इसको अपने जाल में फंसा लिया है, बेचारा पथिक उसके जाल में फंस गया। बाघ का कह के कि मैं बूढ़ा हूँ, गला हुआ नख दंत वाला हूँ, और मेरे पुत्र पत्नी मर गए हैं, वंशहीन हो गया हूँ, मैं धर्मशास्त्र का भी जानकार हूँ, सब कह के बेचारा को अपने जाल में लपेट लिया। अब लपेट लिया तो देखिए इसके बाद झपेट लिया। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। तदत्र, तब यहाँ सरसी स्नत्वा, तालाब में स्नान करके, स्वर्ण कंगनम गृहान, सोने की कंगन ग्रहण कर लो। बाघ बोला पथिक से, तब देख क्या रहे हो भाई, तालाब में स्नान करके सोने की कंगन ग्रहण कर लो। आओ इस तालाब में स्नान करो और सोने की कंगन ले लो। अब जानते हैं तालाब में किस लिए बुला रहा था। तालाब नहीं, वो कीचड़ का दलदल था, पांक का दलदल था, बुला रहा था आओ आके इसमें फंस जाओ और मेरा शिकार बन जाओ, इसलिए बुला रहा था। ततो यावद असौ तद्वचः प्रतीतो लोभत्सर, इसके बाद वह सोचते हुए लोभ से ग्रसित होकर स्नातु प्रविष्टि, स्नान करने के लिए प्रवेश कर गया। ये बेचारा पथिकवा का हुआ कि लोभ से ग्रसित हो गया, इसके अंदर तो लालच आ गया, और जब लालच आ गया तो स्नान करने के लिए तालाब में प्रवेश कर गया। आप जानते हैं ना, ये तालाब था। तो महापंके निमग्न, तब महापंक में यानी कि कीचड़ के दलदल में निमग्न फंस गया। जैसे ही स्नान करने के लिए प्रवेश किया तालाब में, वैसे ही कीचड़ के दलदल में पांक, तो महापंके, वैसे ही महापंके यानी कीचड़ के दलदल में निमग्न फंस गया, और फंसने के बाद पलाई तुम अक्षम, भागने में असक्षम हो गया। अब फंस गया बेचारा तो भागेगा, बताइए, नहीं भाग पाया। पंके पतितो दृष्टवा, पांक में गिरे हुए देखकर व्याघ्रो अवदत, बाघ बोला। पथिक को पांक में गिरे हुए देख करके बाघ बोला। पंके पतितो, पांक में फंसे हुए या गिरे हुए बोल सकते हैं, पतितो माने गिरे हुए या फंसे हुए। पांक में फंसे हुए देखकर बाघ बोला। किसको फंसे हुए? पथिक को। पथिक पांक में जब फंस गया तो फंसे हुए बाघ बोला देख करके, अह महापंके पतितो असी, ओहो
पाक में गिर गए हो। देखिए क्या कर रहा पाक, सॉरी बा क्या कर रहा, अह महापंके पतितो असी, ओहो पाक में गिर गए हो। अब पाक में तो गिरे गया था, अभी वो कर रहा कि आज तो गरम गरम मिलेगा खाने के लिए भोजन। अतः त्वाम अहम उत्थापयामी, अतः त्वाम अहम उत्थापयामी, अतः इसलिए मैं तुमको, अहम त्वाम मैं तुमको, उत्थापयामी उठाने के लिए आ रहा हूँ। बाघ बोला कि पाक में गिर गए हो, मैं तुमको उठाने के लिए आ रहा हूँ। इत्युक्त्वा ऐसा कह के शनैः शनैः उपगम्य धीरे धीरे पास जाकर तेन व्याघ्रेण घृत, उसे बाघ ने घेर लिया। जब बाघ ने पथिक को घेर लिया तो देखिए पथिक को अब होश आ रहा है बेचारा को। सह पंथो अचिंत्यत, वह पथिक सोचने लगा। सुनिएगा क्या सोचता है। पथिकवा सोच रहा है औसेंद्रिय चिता नाम, यानी कि जिसकी इंद्रिया और मन वश में नहीं होता है। औसेंद्रिय चिता नाम, जिसकी इंद्रिया और मन वश में नहीं होती है, उसके द्वारा किया गया कार्य हस्ती स्नानम इव, हाथी के स्नान के समान होता है। जिसे देखिएगा हथिया नहा लेती है और धूल कण लेकर के पूरा गर्दा लेकर के अपने शरीर पर इसे फेंक लेती है, तो बताइए नहाने से कौन फायदा हुआ? नहीं हुआ। तो उसी तरह यहाँ पे बताया जा रहा औसेंद्रिय चिता नाम, जिसकी इंद्रिया उसके वश में नहीं होती है, उसके द्वारा किया गया कार्य हस्ती स्नानम इव, हाथी के स्नान के समान होता है। दुर्भगा भरण पड़ायो ज्ञानम भार क्रिया बिना, कहा जा रहा है कि बंधियों का पोषण करना, यानी कि जिसका पति छोड़कर गया हो उसका पोषण करना, और क्रिया के बिना ज्ञानम भार, ज्ञान भार के समान है। सही बात है, अगर आपके पास ज्ञान है और उस ज्ञान का प्रयोग समय पर नहीं कीजिएगा, समय खत्म हो जाएगा, तब ज्ञान का प्रयोग करके क्या कीजिएगा? वो तो ज्ञान आपके पास बोझ के समान है, सही समय में उसका प्रयोग आप नहीं कीजिएगा। इति ऐसे चिंतन असौ, ऐसे सोचते हुए अवस्था में, मतलब पथिक ऐसा सोच रहा था, तो इसी सोचते हुए अवस्था में व्याघ्रेण, बाघ द्वारा व्यापादित खादिश्च, मार कर खाया गया। जिसे पथिक ये सब बात सोच रहा था, बाघ का कर दिया, अपना कामे बना दिया, मार के खा गया बाघ। अतः उच्यते, इसलिए कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? देख लीजिए, कहा जाता है कंगणस्य तु लोभेन मग्न पंके सुदूर अस्ते, वृद्ध व्याघ्रेण संप्रताम पथिक सह मृतो यथा। जिस प्रकार कंगन के लोभ में पड़कर पथिक पंक में फंस गया और वृद्ध बाघ के द्वारा पकड़कर मार दिया गया, तो हमें इस पाठ से शिक्षा क्या मिलती है? इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लोभ नहीं करनी चाहिए। लोभ करने से पहले उसका परिणाम सोच लेना चाहिए कि यदि मैं ये काम करने जा रहा हूं तो उसका परिणाम क्या होगा। तो बउआ लोग, आप लोग लोभ नहीं कीजिएगा। इस कहानी का मेन मकसद है हमें ज्ञान देना, और ज्ञान क्या दिया गया है? लोभ कभी नहीं करना चाहिए। आप लोग समझ गए होंगे। अगर मेरी वीडियो आप लोग को समझ में आई हो तो आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। जितना भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।